नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जगन मोहन रेड्डी को जबरदस्त धक्का, जुमला असासजात की मुकम्मल और जामे तहकीकात कराने हाईकोर्ट का हुक्म। शहर में तेलंगाना बंद बेअसर, पुरतशद्दुद सरगर्मियां। उप्पल, अंबरपेट, तारनाके में बनाया गया आरटीसी बसों को निशाना। रमजान के पेश नजर अवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए मुलाजमीन हड़ताल से दस्तबरदार हो जाएं, रियासती वज़रा की एक और अपील। साइनाइड पीकर अमर हो जाने केसीआर और विजय शांति को जी प्रकाश राव का मशवरा। और उस्मानिया हॉस्पिटल के अमले की लापरवाही, एक खातून कुचलकर हलाक। इहाते में बेशुमार लाशें, कोई पुरसान हाल नहीं। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़पा के रुकने पार्लियामेंट वाईएस जगन मोहन रेड्डी के असासजात की मुकम्मल और जामे तहकीकात का हुक्म दिया है। अदालत ने ईमार प्रॉपर्टीज और आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन में बेकायदियों की भी सीबीआई तहकीकात का हुक्म दिया है। सीबीआई की जानिब से इब्तदाई तहकीकात की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जगन मोहन रेड्डी के असासों की जामे तहकीकात का हुक्म दिया। जगन मोहन रेड्डी के असासों की तहकीकात के लिए रियासती वजीर शंकर राव और तेलुगु देशम के अलावा शेरवानी नामी शख्स ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी। ताहम अदालत ने शेरवानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त गुजारों ने जगन मोहन रेड्डी पर अपने वालिद फयसार के दौर इक़्तिदार में अराजी मामलतों और कांकनी में बड़े पैमाने पर बेकायदियों में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया था। तेलंगाना तलबा जेसी की जानिब से ऐलान किए गए बंद का शहर में खास असर नजर नहीं आया। तलबा जेसी के इस बंद की टीआरएस के अलावा दीगर तेलंगाना की हामी तंजीमों ने तायीद का ऐलान किया था। साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से बंद के बावजूद इस बार एमएमटीएस और आरटीसी बसें मामूल के मुताबिक चलाई गई। उप्पल, अंबरपेट, रामंतापुर, तारनाका और अड्डागुट्टे में बसों पर संगबारी की गई। उप्पल बस स्टेशन के पास टीआरएस कारकुनों ने आरटीसी की 2 बसों को नजरातिश कर दिया और उप्पल चौराहे पर बसों के टायरों को भी आग लगा दी गई। वनस्थलीपुरम में हैदराबाद से गुंटूर जाने वाली 3 बसों को नुकसान पहुंचाया गया। एहतजाजियों ने पहले तो बस में सवार मुसाफरीन को नीचे उतार दिया और उसके बाद बस को नुकसान पहुंचाया। बंद के मौके पर सफाबाद पीजी कॉलेज के तलबा की जानिब से हुकूमत का अलामती पुतला भी नजरातिश किया गया। तलबा सदारती हुक्मनामे से 14 अफशक को फौरी हज़फ करने और सब इंस्पेक्टर्स के इम्तहानात को मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे थे। सिकंदराबाद के अलावा शहर के दीगर इलाकों में कारोबारी इदारे, पेट्रोल पंप्स और बैंक्स भी खुले नजर आए। चंद खानगी तालीमी इदारों को छोड़कर दीगर तालीमी इदारे खुले रखे गए। मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज और तशद्दुद में मुलव्विस अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए गोपालपुरम और चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मास्टर टैंक के पास धरना देने वाले एहतजाजी तलबा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टीआरएस ने तलबा जेसी की जानिब से मनाए गए बंद को कामयाब करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने बंद के दौरान गिरफ्तार किए गए तलबा को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से बंद को नाकाम बनाने के लिए कई मुकामात से टीआरएस के कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। हरीश राव ने सदर जमहूरिया की जानिब से 14 अफशक को हज़फ करने के एलामिये की इजराई के बाद ही सब इंस्पेक्टर्स के इम्तहानात मुनक्किद करवाने का मुतालबा किया। उन्होंने 17 अगस्त को जेएसी के इजलास में लिए जाने वाले फैसले की पाबंदी करने का भी ऐलान किया। మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరేది ఒకటే, 14F రద్దయితూ ఇప్పటివరకైతే ఉత్తర్వులు రాలేదు. రాష్ట్రపతి ఆమోదం తర్వాత 14F రద్దయిన తర్వాత కూడా ఈ పరీక్షను వాయిదా వేయాల్సిందే. ఎందుకంటే 14F రద్దయినా కానీ ఇప్పుడు జరగబోయేటువంటి నియామకాలకు అది వర్తించేటువంటి అవకాశం ఉండదు. మరి అది వర్తింపజేయాలంటే పరీక్షను కనీసం ఒక నెల రోజులైనా వాయిదా వేసి ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి నియామకాలకు సంబంధించిన రిక్రూట్మెంట్ నోటిఫికేషన్లో ఒక అమెండ్మెంట్ను తీసుకొచ్చినప్పుడు అది ఈ నియామకాలకు కూడా వర్తించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అందులో ప్రభుత్వం ముందు మేము సూటిగా డిమాండ్ పెడతా ఉన్నాం,
పరీక్షను ఖచ్చితంగా వాయిదా వేయండి. వాయిదా వేసి सदारती हुक्मनामे से 14 अफशफ को हज़फ करने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से सदर जमहूरिया को सिफारिश करने के ऐलान पर सदर PCC पी सत्यनारायण ने मरकजी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया है। मीडिया से बात करते हुए PCC सदर ने चीफ मिनिस्टर की जानिब से की गई नुमाइंदगी की भी सिताइश की। बोत्सा सत्यनारायण ने सरकारी मुलाजिमीन से हड़ताल के फैसले से दस्तबरदारी अख्तियार करने की अपील की। ధర్మం కాదు కదా, నాలో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఏదైనా చెప్పినప్పుడు దాని మీద మనం మాట్లాడి పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఏదో వెళ్తుంటాము, మీరు అడుగుతుంటారు, ఏదో సరదాకి వచ్చి చెప్తాము, లేదంటే ఇంకో మాట్లాడతాము. దాన్ని మనం ఆ లైన్లో తీసుకోవాలి, కానీ ఎగ్జామ్ని మనం వచ్చి సీరియస్గా తీసుకుంటే అది కాదు. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఎవరెవరితో మాట్లాడుకోవచ్చు, ఏది కూడా సరదా కూడా మాట్లాడుకోకూడదు, విద్యాబడి కూడా మాట్లాడుకోకూడదు అనేది చెప్తున్నారు. అది కాదు. దయచేసి सदरनशीन तेलंगाना JC कोदंडराम रेड्डी ने कहा है कि सब इंस्पेक्टर के तकर्रुरात से मुताल्लिक़ तहरीरी इम्तिहानात के इल्तिवे के लिए चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इम्तिहानात मुलतवी नहीं किए गए तो सियासी जमातों से मुशावरत के बाद वो इस मसले पर अदालत से रुजू होंगे। प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि 14F को हज़फ करने से मुताल्लिक़ मरकज़ के इशारों से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर सरकारी बयान जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर रियासती वज़रा तेलंगाना या 14F शक के सिलसिले में गैर ज़रूरी बयानात देते हैं तो ये तेलंगाना से गद्दारी तस्वुर की जाएगी। रियासती वज़रा के ग्रुप ने मुलाजमीन से फिर एक बार हड़ताल से दस्तबरदारी की अपील की है। वज़रा ग्रुप के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर अनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि मुलाजमीन JC के नुमाइंदों के साथ जुमेरात को एक और इजलास तलब किया जाएगा। उन्होंने मुलाजमीन के नुमाइंदों से इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की। अनम राम नारायण रेड्डी ने वाज़ेह किया कि एस्मा कानून का लुज़ूम 8 महकमेजात पर होता है और इस कानून को उस वक्त तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक दूसरों के काम में मदाखलत नहीं की जाती। उन्होंने मुलाजमीन की जानिब से अदालती कमीशन के क़याम के मुतालबे पर हो रही ताख़ीर की वजाहत करते हुए कहा कि रिटायर्ड जज की अदम दस्तियाबी की वजह से इसमें ताख़ीर हो रही है। उन्होंने बताया कि खुशगवार और पुरअमन माहौल के लिए पुलिस के दस्तों को तैनात किया जा रहा है। इस सिलसिले में तशवीश में मुब्तला नहीं होना चाहिए। उन्होंने ज़रूरी अशिया को आवाम तक पहुँचाने में किसी भी तरह की रुकावट पैदा न करने की दरख्वास्त की। रियासती वज़ीर मुकेश गौड़ ने माह रमज़ान और आइंदा माह से गणेश त्यौहार के मौके पर आवाम को मुश्किलात से राहत देने के लिए इलाकाई तहरीकों से दस्तबरदारी की भी अपील की। वज़ीर लेबर डी नागेंदर ने इस मौके पर कहा कि चीफ मिनिस्टर मुलाजमीन के मसाइल को हल करने के लिए संजीदा हैं। उन्होंने बड़े दवाखानों में मरीजों की मुश्किलात को देखते हुए हड़ताल से दस्तबरदारी की अपील की। అలాగే శాసనసభ సంఘాన్ని వేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దీనికి కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా శాసనసభ స్పీకర్ గారికి ఉత్తరం రాసి వెంటనే శాసనసభ కమిటీని కూడా ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావన చేయడం జరిగింది. జ్యుడిషియల్ కమిషన్ ఏర్పాటు వరకు ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జి ఇరు ప్రాంతాలకి सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में किसानों को दरपेश मसाइल के सिलसिले में दिल्ली में अहम अपोजिशन कायदीन से मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू ने कौमी अपोजिशन कायदीन को आंध्र प्रदेश में किसानों को दरपेश मुश्किलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि क्रॉप हॉलीडे के सिलसिले में वो साहली इलाकों का 23 और 24 अगस्त को दौरा करेंगे। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की लापरवाही की वजह से किसानों को हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तश्कील तेलंगाना में रुकावट पैदा करने के लिए चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम से मुअत्तल किए गए रुकन जनार्दन रेड्डी ने ये इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों के मसाइल का बहाना लेकर चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना तहरीक को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और पी चिदम्बरम की खुफिया मुलाकात भी इस सिलसिले में हो चुकी है। उन्होंने तेलंगाना के मुस्तफ़ी अरकान से अपने इस्तीफ़ों के फैसले पर कायम रहने की अपील की और कहा कि अगर हमने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाई तो हम पर से अवाम का एतमाद ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम भी तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना में अवामी तायीद न होने की वजह से तेलुगुदेशम फोरम के कायदीन दिल्ली में एहतजाज के लिए मजबूर हो गए हैं।
उधर तेलुगु देशम ने तेलुगु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानिब से चंद्रबाबू नायडू के दिल्ली दौरे से मंसूब गलत खबरें दिखाए जाने पर बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम पार्टी की तर्जुमान वी रमैया ने कहा कि तेलुगु चैनल्स पर चंद्रबाबू नायडू की चिदम्बरम से खुफिया मुलाकात की खबरें फैलाई गई हैं जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। वी रमैया ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू रियासत के किसानों के मसाइल पर कौमी अपोजिशन कायदीन से बातचीत के लिए दिल्ली गए हुए हैं। उन्होंने मीडिया को गलत खबरों को शाये करने और दिखाए जाने से गुरेज करने का मशवरा दिया। ప్రసారం చేసే వాటిల్లో చాలా తక్కువ నిజాలు ఉంటాయి। ఆ ఛానల్లో వచ్చే వార్తలు పూర్తిగా నమ్మొద్దని చెప్పి కూడా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం। करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने सीमांध्र कायदीन के इजलास में रुकने पार्लियामेंट शुभम हरी को मदऊ किए जाने पर सख्त एतराज किया है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि शुभम हरी जगन मोहन रेड्डी के खास मुखबिर हैं और उनकी पार्टी कायदीन के इजलास में शिरकत पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगी। उन्होंने रुकने पार्लियामेंट के सांबशिव राव और सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यनारायण को इस मसले पर संजीदा तवज्जो देने की अपील की। पूनम प्रभाकर ने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से 14 शख्स पर मौसर इक़दाम उठाने पर 11 अगस्त को ऐलान की गई हड़ताल से दस्तबरदारी भी इख्तियार कर ली गई है। माह रमजान मुबारक की पुरनूर सातें जैसे पर लगाकर उड़ रही हैं। देखते देखते रहमतों वाला दहा हमसे रुखसत हो रहा है। इस मुक़द्दस माह के बाकी बचे हुए हर लम्हे से मुस्तफ़ीद होने की ज़रूरत है। एक मरतबा फिर हम पर वो अजीमुशान और मुक़द्दस तरीन माह साया फगन है जिसकी हर साथ हर लम्हा बरकतों से मालामाल है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका अजर अल्लाह के पास महफूज है, क्योंकि बंदा सिर्फ अल्लाह के हुक्म से एक मुकर्ररा वक्त तक हलाल अशिया भी खुद पर हराम कर लेता है। उसकी सोच और फिक्र भी मुनाफिकत से पाक होकर पाकीज़ा हो जाती है। दूसरों का दर्द, उनकी तकलीफ और परेशानी महसूस करने की सलाहियत में इजाफा हो जाता है। बंदा न सिर्फ रहमदिल हो जाता है बल्कि किसी भी नेक काम के लिए दूसरों पर सबकत ले जाने की कोशिश करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रोज़ा ढाल है हर किस्म की बुराइयों से बचने के लिए। सिर्फ एक सोच ही काफ़ी है कि मैं रोज़े से हूँ और मैंने अल्लाह के हुक्म पर यह रोज़ा रखा है। यह एक ऐसी कैफियत है जिसे सिर्फ एक रोज़ेदार ही महसूस कर सकता है, दूसरा कोई और नहीं। एक ऐसी नूरानी और पाकीज़ा कैफियत रोज़ेदार पर ही तारी हो जाती है कि वो न बुरा देखना पसंद करता है, न बुरा सुनना पसंद करता है और न ही बुरा बोलना पसंद करता है, बल्कि उसका हर अमल, उसकी हर अदा उसे अपने रब से करीब करते रहती है। इस माह मुबारक में रोज़ेदार के शब रोज़ का जायजा लें तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने अपने खुसूसी बंदों यानी मुसलमानों की तरबियत का एक ऐसा आला तरीन इंतज़ाम किया है जो किसी इदारे या यूनिवर्सिटी के बस की बात नहीं है। एक ऐसा शख्स जो आम दिनों में नमाजों का चोर होता है, उसकी भी 5 फ़र्ज नमाजें बाजमात अदा होती हैं। सुन्नत नमाजों हत्ता के नफिल नमाजों की भी खुसूसी पाबंदी होती है। तरावी के लिए इंतहाई खुशी और खुसूसी एहतमाम होता है, हत्ता के नमाज तहज्जुद भी पाबंदी से अदा होती है। तिलावत कुरान का खुसूसी नज़्म होता है। साहिब निसाब अफराद ज़कात की अदायगी के हिसाब और किताब में मसरूफ़ रहते हैं। बहुत कम ऐसे बनसीब होते हैं जो गुंजाइश निकाल कर ज़कात से बचने या कम करने की कोशिशों में रहते हैं। ज़्यादातर मुसलमान तो दिल बढ़ा करके ज़कात अदा करते हैं। इसके अलावा अतिया, चंदा, सदका और फितरा भी मुसलमान दिल खोल कर तकसीम करते हैं। इफ्तार का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। रोज़ेदार को इफ्तार करवाने का सवाब बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हर कोई ये कोशिश में रहता है कि वह पहले सामने वाले को खाने की अशिया पेश करे। हर मुसलमान अपनी इस्तिताअत की मुनासिबत से इफ्तार के लिए खर्च करता है। गुज़िश्ता कुछ सालों से बाज़ ताजरीन ने रमज़ान को सिर्फ खाने पीने का महीना बनाने की पूरी कोशिश की है। अखबारात और टीवी में दिलफरेब इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, लेकिन रोज़ेदार इससे भी आजमाइश समझकर अपने रोज़े को और मजबूत बनाता है। मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने, साइल को खाली न लौटाने का जज्बा जो इस माह मुबारक में उमड़ कर आता है, आम दिनों में यह कैफियत नहीं रहती। अफराद ख़ानदान, रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और पड़ोसियों से ताल्लुकात में खुशगवार तब्दीली आ जाती है जो वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती है। बुग़्ज़, कीना, हसद
और जलन न जाने कहां रुखसत हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। बेशक माह मुबारक के दौरान अल्लाह ताला अपने खुसूसी बंदों के रिस्क में इजाफा फरमा देते हैं। साल भर तंगदस्ती में रहने वाला भी माह मुबारक के दौरान हाथ खोलकर और बगैर हिसाब किताब के खर्च करता है। हम अक़साम की नेमतें बाजारों में दस्तयाब रहती हैं, जो मुतवस्सित तबके के दस्तरखानों को भी आसानी से जीनत बनती है। अल्लाह की नेमतों, रहमतों और बरकतों से मुस्तफ़ीद होने वाले उसके बंदे अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। हमारे माशरे में बाज़ ऐसे भी बदनसीब हैं जो इन बरकतों को हासिल नहीं कर पाते और उनके नज़दीक रमज़ान सिर्फ रुपया कमाने, पेट भर खाने और जी भर कर सोने का नाम है। हालांकि कायनात के रब ने अपने खुसूसी बंदों के लिए ये जो एक माह की खुसूसी तरबियत मख्तस करती है, इस तरबियत के हासिल करने के बाद मुसलमान किसी भी मैदान में मार नहीं खा सकता। लेकिन न जाने कौन सी कमी हमसे वाक़े हो रही है कि रमज़ान की रुखसती के साथ ही हमसे वो नूरानी और पाकीज़ा कैफियत रुखसत हो जा रही है जो मुकम्मल एक माह तक हम पर तारी रही। इस एक माह के दौरान शरीयत हर चीज़ पर गालिब रहती है, लेकिन बाद में तबीयत शरीयत पर क्यों गालिब आ रही है, इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों, दोस्त अहबाब और चाहने वालों या मुलाकातियों का जायज़ा लीजिए। इनमें कुछ ऐसे भी नाम होंगे जो गुज़िश्ता माह रमज़ान के दौरान हम में मौजूद थे, लेकिन आज नहीं। इस माह मुबारक की बरकतों से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने की ज़रूरत है। कौन जानता है कि ये रहमतों, बरकतों, नेमतों वाला माह हमें दोबारा नसीब होगा कि भी नहीं। आरटीसी के साबिक़ सदरनशीं जी प्रकाश राव ने कहा है कि टीआरएस कायदीन को दूसरों को खुदकुशी के लिए वर्गलाने से पहले अपनी जान की कुर्बानी देनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए प्रकाश राव ने कहा कि टीआरएस सरबराह केसीआर और रुकन पार्लियामेंट विजय शांति को साइनाइड पीकर अमर हो जाना चाहिए ताकि तारीख में उनका नाम सुनहरी हरफों से लिखा जा सके। प्रकाश राव ने यह भी कहा कि अगर केसीआर और विजय शांति इस तरह के इक़दाम के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो भी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने 15 अगस्त को कौमी परचम के साथ तेलंगाना का परचम भी लहराने पर जोर दिया। चिरंजीवी 20 अगस्त को कांग्रेस की रुकनीत हासिल करेंगे। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए प्रजाराज्यम पार्टी के सीनियर लीडर रामचंद्रैया ने यह बात बताई। उन्होंने सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की अदम मौजूदगी पर चिरंजीवी मरकजी उमूर कमेटी की मौजूदगी में राजीव गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार करेंगे और 22 अगस्त को चिरंजीवी के यौम पैदाइश के मौके पर गांधी भवन में प्रजाराज्यम के अरकान असम्बली और दीगर कायदीन पीसीसी सदर बोत्सा सत्यनारायण की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा ने इदपुलापाया, बासर और नुजविद में IIIT कोर्सेस में दाखिले के लिए मुंतखब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। रियासत भर में गुंटूर से ताल्लुक़ रखने वाली तेजस्वनी ने पहला, प्रकाशम जिले के वंशी कृष्णा ने दूसरा और वरंगल की अपना ने तीसरा रैंक हासिल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए दामोदर राज नरसिम्हा ने बताया कि 22, 23 और 24 अगस्त को काउंसलिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने IIIT में PPP के तहत खानगी कॉलेजेस को 15% नशिस्तें दिए जाने को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि 2807 नशिस्तों के लिए काउंसलिंग होगी, जबकि 193 नशिस्तें खुसूसी ज़ुमरे जैसे जिस्मानी माजूरीन, NCC और स्पोर्ट्स के लिए मख्तस की गई हैं। खुसूसी ज़ुमरे के तहत काउंसलिंग अलहदा तौर पर की जाएगी। रियासत में करीमनगर से 262 उम्मीदवार, गुंटूर से 229 और चित्तूर से 277 उम्मीदवार मुंतखब करार दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश महकमे तालीम और SCERT की जानिब से रियासती सतह पर सिकंदराबाद में इंस्पायर एग्जीबिशन का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए DEO श्रीनिवास ने कहा कि रियासत भर से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 500 अफराद एग्जीबिशन में हिस्सा ले रहे हैं और इस एग्जीबिशन में उनकी तैयार करदा अशिया भी रखी गई हैं। उन्होंने बताया कि इस एग्जीबिशन से बेहतरीन अफराद को मुंतखब करते हुए उन्हें दिल्ली में मुनक़िद होने वाले साइंस एग्जीबिशन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा।
वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीसी अलेक्जेंडर की मौत पर अफसोस का इज़हार किया है। अपने बयान में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि माबाद आज़ादी के दौर में पीसी अलेक्जेंडर ने अहम महकमेजात में अपनी खिदमात अंजाम दी थी और उनकी खिदमात को क़द्र व मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। चीफ मिनिस्टर ने पीसी अलेक्जेंडर के अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया। हैदराबाद में मुतय्यना ईरानी कौंसल जनरल आगा महमूद सफारी ने सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोधसा सत्यनारायण से खैर सगाली मुलाकात की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए महमूद सफारी ने कहा कि ईरानी कौंसलेट के लिए रियासती हुकूमत का ताउन काबिल सिताइश है। उन्होंने बताया कि ईरानी तहजीब और कारोबारी मौक़ों के सिलसिले में उन्होंने सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मुलाकात की है। इस मौके पर कांग्रेस अक़लियती सेल के कायदीन भी मौजूद थे। उस्मानिया दवाखाने के अहाते में स्टाफ के कारकुन ने लापरवाही से कार चलाते हुए खातून को कुचल दिया, जिसके नतीजे में वो बरसरे मौका हलाक हो गई। दवाखाने के हिस्से में स्टाफ की कार पार्किंग के लिए एक हिस्सा मखसूस है। इस इलाके में आमतौर पर बेसहारा अफराद रहते हैं जो किसी से मांग कर खा लेते हैं और वहीं सो भी जाते हैं। सुबह के औकात में स्टाफ के किसी रुकन ने अपनी इंडिका कार लापरवाही से चलाते हुए ऐसी ही एक खातून को कुचल कर हलाक कर दिया और उसी लापरवाही से चलता बना। अफजलगंज पुलिस इस हादसे की तहकीकात कर रही है। उस्मानिया दवाखाने के अहाते में महलूक खातून की लाश के अलावा दीगर कई लाशें नजर आई जिनका कोई पुरसान हाल नहीं था। हत्ता के आउट पेशेंट बिल्डिंग के रूबरू भी एक लाश दिखाई दी। हैरत अंगेज तौर पर किसी को भी इस जानिब तवज्जो देते नहीं देखा गया। गांधीनगर कॉलोनी वाक़े बालानगर में एक मकान से 70 तोले के तिलाई जेवरात, आधा किलो चांदी और दीगर साजो सामान के अलावा 2 लाख रुपए नकद रकम का सरका कर लिया गया। बताया जाता है कि मकान के मालिक अशोक अपनी अहलिया के साथ मंगल की शाम घर से बाहर गए हुए थे। वो जब शाम करीब 6:30 बजे मकान लौटे तो घर का खुफल टूटा हुआ था और मज़कूर अशिया का सरका कर लिया गया। बालानगर पुलिस एक केस दर्ज करके सारिकों का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है। महकमे सिविल सप्लाईज की टीम ने बुलारम के 2 मकानों पर धावा करके गैर कानूनी तौर से गैस फिलिंग के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 36 गैस सिलेंडर जब्त कर लिए। बताया जाता है कि महकमे को इस सिलसिले में शिकायतें मौसूल हो रही थी, जिस पर सिविल सप्लाईज की टीम ने बुलारम के 2 मकानों पर धावा करके न सिर्फ गिरफ्तारियां की बल्कि 36 गैस सिलेंडर्स और गैस मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होने वाला साजो सामान भी जब्त कर लिया। चंद्रानगुट्टे में तेज रफ्तार लारी की टक्कर से एक ऑटो ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक बाबानगर का साकिन सलीम घर जा रहा था कि तेज रफ्तार लारी ने उसे टक्कर दे दी। पुलिस के मुकाम हादसे पर मौजूद रहने के बावजूद भी सलीम को दवाखाना मुंतकिल करने में लापरवाही बरती गई, जिस पर मुकामी अवाम ने शदीद एहतजाज किया। सलीम को काफ़ी ताख़ीर से दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जगन मोहन रेड्डी को जबरदस्त धक्का, जुमला असासजात की मुकम्मल और जामे तहकीकात कराने हाईकोर्ट का हुक्म। शहर में तेलंगाना बंद बेअसर, पुरतशद्दुद सरगर्मियां, उप्पल, अंबरपेट, तारनाके में बनाया गया आरटीसी बसों को निशाना। रमजान के पेश नजर अवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए मुलाजमीन हड़ताल से दस्तबरदार हो जाएं, रियासती वज़रा की एक और अपील। साइनाइड पीकर अमर हो जाने केसीआर और विजय शांति को जी प्रकाश राव का मशवरा। और उस्मानिया हॉस्पिटल के अमले की लापरवाही, एक खातून कुचल कर हलाक, इहाते में बेशुमार लाशें, कोई पुरसान हाल नहीं। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।